गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी। आज हम लोग जो भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ रहे थे, उस भक्ति सूफी परंपरा में हम लोग समाज पर सूफी का प्रभाव, भक्ति संप्रदाय एवं सूफी संप्रदाय में समानता पढ़ चुके थे। तो बच्चों, आपसे उम्मीद मैं करती हूँ कि जो इतनी मेहनत से आपको वीडियो भेजी जाती है, आप जरूर उसको देखा करिए। इसका फायदा आपको मिलेगा। समय आपके पास ज़्यादा है और थोड़ा ही थोड़ा करके आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक उसको देखते जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम धर्म। तो देखिए, भारत में पहली बार अरबों का आगमन प्रथम शताब्दी में समुद्री मार्ग से पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भारत में पहली बार किसका आगमन हुआ? अरबों का आगमन हुआ, माने अरब के रहने वाले। किस शताब्दी में? प्रथम शताब्दी में। भारत में पहली बार कौन आया? भारत में पहली बार अरबों में निवास करने वाले लोग आए। कब आए? प्रथम शताब्दी में आए। और किस मार्ग से आए? तो समुद्री मार्ग से आए। ध्यान दीजिए कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ये प्रथम शताब्दी में समुद्री मार्ग से अरब में रहने वाले लोग आए और किस बंदरगाह पे? पश्चिमी भारत में बंदरगाहों पर इनका आगमन हुआ। जो पश्चिमी भारत के बंदरगाह थे, वहीं पे इन अरब वासियों का आगमन हुआ। और मध्य एशिया से भी लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आके बसने लगे। केवल अरब से ही नहीं, मध्य एशिया के लोग भी देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आके बसने लगे और इस्लामी विश्व का भाग बन गए। जो इस्लामी थे वो पूरे विश्व का एक भाग बना लिए अपने को। अब देखिए, सर्वप्रथम 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब का सेनापति था। अरब का सेनापति कौन था? अरब का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। कब आया? 711 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे। अरब का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया? 711 ईस्वी में। ये सिंध को जीत लिया। अगर मान लीजिए दे कि 711 ईस्वी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब का सेनापति था, इसने सिंध देश को जीत लिया। जब ये सिंध देश को जीत लिया तो वहां पे इसने इस्लामी सत्ता स्थापित कर दी। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध देश में इस्लामी सत्ता कब स्थापित की? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध देश में इस्लामी सत्ता की स्थापना 711 ईस्वी में की। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है आपका। इसके बाद क्या हुआ? जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध देश को जीत के वहां इस्लामी सत्ता स्थापित कर ली, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसके बाद तुर्क व अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव साम्राज्य के रूप में रखी। कौन? तुर्की जो थे वो, और जो अफगानी थे, क्योंकि ये भी मुस्लिम संप्रदाय के थे। तो तुर्की और अफगान वाले जो थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव कहाँ रखी? इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव साम्राज्य के रूप में रखी। राज्य स्थापना के पश्चात मुसलमान शासकों ने इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में घोषित कर दिया। जब ये सिंध देश को जीते और दिल्ली में एक साम्राज्य के रूप में इन्होंने दिल्ली में अपनी सल्तनत सत्ता को स्थापित किया, तो सल्तनत सत्ता को स्थापित कर लेने के पश्चात इन्होंने जो मुसलमान शासक थे, इन मुसलमान शासकों ने जो इनका इस्लाम धर्म था, इस इस्लाम धर्म को इन्होंने राजकीय धर्म के रूप में घोषित किया। अब क्या हुआ? जो भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान इस्लाम धर्म के विपरीत स्थिति में मुसलमान शासकों के मार्गदर्शन के लिए उलेमा होते थे। इस पे भी अंडरलाइन मैं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मुसलमान शासकों के मार्गदर्शन के लिए कौन होता था? तो मुसलमान शासकों के मार्गदर्शन के लिए उलेमा होते थे। कौन करता था इनका मार्गदर्शन? मुसलमान शासकों का उलेमा करते थे, जो शरीयत के ज्ञाता थे। ये उलेमा किस चीज के ज्ञाता थे?
शरीयत के ज्ञाता थे। किसका मार्गदर्शन करते थे? जो मुसलमान शासक थे उनका मार्गदर्शन उलेमा करते थे, और ये उलेमा शरीयत के ज्ञाता कहे जाते थे। उलेमा किसके ज्ञाता कहे जाते थे? शरीयत के ज्ञाता कहे जाते थे। शरिया मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने वाला कानून था। अब आपके मन में आएगा शरिया का ज्ञाता कौन होता था? उलेमा। तो ये शरिया क्या है? तो शरिया ये मुसलमान समुदाय का मार्गदर्शन करने वाला कानून होता था। यह कुरान शरीफ और हसीद पर आधारित था। शरिया किस पे आधारित था? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो शरिया कुरान शरीफ और हसीद पर आधारित था। शरिया क्या करता था? शरिया में मुस्लिम समुदाय के मार्गदर्शन करने का रास्ता होता था, या उनका मार्गदर्शन का ये एक तरह से कानून था, और कुरान शरीफ और हसीद पर ये आधारित किया गया था। इसका ज्ञाता कौन होता था? इसका ज्ञाता उलेमा होते थे। उलेमा किसका मार्गदर्शन करते थे? उलेमा मुसलमान शासकों का मार्गदर्शन करते थे। जब ये चीज सीरियसली आप पढ़ेंगी तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप लिखेंगी। एक चीज प्रश्न के रूप में अति लघु में आपको लिखना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध देश को कब जीता? 711 में। इस्लामी सत्ता की स्थापना कब उसने की सिंध देश में? 711 में। किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने की। ठीक, ये सारी चीजें। अब देखिए इस्लाम धर्म की शिक्षाएं क्या थीं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों का इस्लाम को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को 5 सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। मतलब जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार करते थे, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद इन्हें 5 सिद्धांत और शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिनका विवरण इस प्रकार से। पहला कौन सा सिद्धांत था? जो इस्लाम बनते थे उन्हें पहला सिद्धांत क्या था जो स्वीकार करना था? अर्थात अल्लाह मुसलमानों में एकमात्र ईश्वर है। जो मुस्लिम होते थे उनका कहना क्या था? जो अल्लाह है, अल्लाह मुसलमानों में एकमात्र ईश्वर है, और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह के दूत थे, और अल्लाह क्या थे? मुसलमानों के एकमात्र ईश्वर थे। इनका दूत कौन था? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद किसके दूत थे? तो पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत थे। ये उनको मानना पड़ता था, इस शिक्षा के अंतर्गत उन्हें स्वीकार करना पड़ता था। दूसरा, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक था। आज भी आप देखेंगी जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अल्लाह को ही अपना ईश्वर मानते हैं, और वो पैगंबर मोहम्मद को उनका संदेश वाहक जिसको कहते हैं वो मानते हैं। और हर मुस्लिम 5 बार, जो वास्तव में शुद्ध मुस्लिम होते हैं, वो 5 बार नमाज अवश्य पढ़ते हैं। तो जो इस धर्म को स्वीकार करता था उसे 5 बार नमाज पढ़ना ही पड़ता था। धार्मिक एवं नैतिक लाभ के लिए खैरात मतलब दान देनी चाहिए। इनका ये कहना था कि यदि आप धार्मिक और नैतिक लाभ पाना चाहते हैं, अपने को एक धार्मिक पुरुष के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को एक नैतिक प्राणी बनाना चाहते हैं, तो इस धार्मिक और नैतिक प्राणी बनने का लाभ लेने के लिए आपको खैरात देनी चाहिए। खैरात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दान, जिसको हिंदी में कहते हैं। अगला पॉइंट क्या था? रमजान के महीने में रोजा अर्थात उपवास रखना आवश्यक था, जो आज भी हम देखते हैं। जो मुसलमान धर्म से जुड़े हुए हैं वो लोग पवित्र रमजान के महीने में रोजा या उपवास, रोजा जिसको हम उपवास कहते हैं, वो रखते हैं। हज या मक्का की धार्मिक यात्रा जरूर करनी चाहिए, अर्थात जीवन के अंतिम समय तक एक बार आपको अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनका मानना है कि हज या मक्का की धार्मिक यात्रा अपने जीवन में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ यही प्रश्न है, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं क्या थीं? आप इसको प्रश्न लिखेंगी और ये 5 शिक्षाएं जरूर आप लिखेंगी इस्लाम धर्म की। ये इस्लाम धर्म की 5 शिक्षाएं आपको लिखनी है। और इधर से मोहम्मद बिन कासिम पहले किसको जीता, अपनी इस्लामी सत्ता की स्थापना कब उसने और कहाँ की,
और कैसे वो आए, उलेमा क्या था, शरिया क्या था, इसके बारे में आप लिखेंगी। थैंक यू।